आज टीएमसी के कई नेताओं को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया। दरअसल टीएमसी के कई नेता आज केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी के प्रमुखों को बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर 24 घंटा का धरना दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इससे पहले आज 10 सदस्यीय तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। इस दौरान कई मांगों का ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपा गया। इसके बाद डोला सेन ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुखों को बदलने की अपील की है और इसी मांग को लेकर हम 24 घंटे शांतिपूर्ण धरना पर बैठेंगे। हमने चुनाव आयोग से एक मानवतावादी अपील की है कि जलपाईगुड़ी में आए तूफान में कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के प्रशासन के अधिकारियों को नए घर बनाने के लिए अनुमति दी जाए। पीएम मोदी और अमित शाह सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सब इनके खिलौने हैं। हम ये नहीं मानते हैं, इसलिए हमने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुखों को जल्द से जल्द बदला जाए। हम एआईटीसी की तरफ से हम 10 एमपी और एक्स एमपी आप सबको जानते हैं, विवेक गुप्ता, शांतनु सेन, अर्पिता घोष, माइसेल डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, सुदीप राहा, সাগরিকা ঘোষ, নাদিমুল হক, আবির রঞ্জন বিশ্বাস एंड साकेत गोखेल। আমরা 10 জনের एक डेलीगेशन आज के हमारे 10 एमपी और एक्स एमपीओ का डेलीगेशन एआईटीसी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन की 3 बेंच ऑफिसर्स को, हाईएस्ट अथॉरिटी को हम मिले हैं और उधर हम बोले हैं कि पिछले वीक में 2 बार इधर आके चिट्ठी देके और सामने उसके साथ मिल के भी हम जो रिक्वेस्ट किए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो नहीं हुआ और हमने देखा बीजेपी की तिवारी के साथ एनआईए के सिंह के कोई हबनमिंग हुआ, कोई कुछ हो गया और उसके बाद 22 का कोई केस था, कोई कंप्लेंट था मिदनापुर में, भूपति नगर में, उसको लेकर 24 में सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्शन की पहले अचानक जाके अरेस्ट किया और वो भी रात 3:30 बजे और 5:30 बजे लोकल पुलिस अथॉरिटी को जानकारी मिला। ये ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, तो उनको पहले जानकारी मिलना चाहिए था लोकल पुलिस अथॉरिटी को। ये नहीं किया गया। तो हमको पता है कि मोदी बाबू सोचते हैं, अमित शाह जी सोचते हैं कि बीजेपी है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो सब कुछ ठीक है। वो सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनकी खिलौना है, वो जो बोलेंगे वो ही होगा। ये हम नहीं मानते, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गुजारिश किए, अपील किए कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली ये 4 सेंट्रल एजेंसी के चीफ को चेंज किया जाए इमीडिएटली, विथ नो टाइम ये चेंज किया जाए। ये हमने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपील भी हमने किया हमारी तरफ से कि आपको पता है पिछले 31 तारीख को, 31 मार्च को एक टॉर्नेडो हुआ था। ये बहुत भारी था जलपाईगुड़ी में और अलीपुरद्वार में। बहुत लोग हमको छोड़ के भी चले गए और उसके साथ साथ 800, 1000, 2000 घर एकदम कुछ नहीं है, वो सब तोड़ गया। तो इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर अकेले, वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर, वन एंड ओनली पॉलिटिशियन ममता बनर्जी, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उधर गए थे उसी रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप सबको पता है उन्होंने गए और कोई भी नहीं गए उस रात, सब नेक्स्ट डे गए। लेकिन एक ममता बनर्जी उस दिन ही गए और उन्होंने जाके सबको मिलके यही बोला है कि हम नहीं करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर है, फिर भी नहीं बोले कि हम करेंगे, बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका सब तसल्ली हो जाएगा, प्रशासन करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये उन्होंने बोले हैं। तो ऑनगोइंग वर्क के लिए कोई बार नहीं है, लेकिन ये तो नई डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि टॉर्नेडो तो बोल के नहीं आया, अचानक आ गया, तो नई घर बनाने का डिसीजन तो न्यू ही होगा। तो उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को अपील किया कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑफिसर को परमिशन दिया जाए ताकि वो ये न्यू डिसीजन लेके वो घर बना लेते कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की चीफ को बदलना चाहिए। ये अपील हमने इलेक्शन कमीशन के पास किया
और इसी मांग पर हम 24 आवर पीसफुल धरना पर इधर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना अवस्थान पर हम इधर बैठे हुए हैं। और आपको पता है इधर बेवजह अमित शाह की पुलिस, मोदी बाबू की पुलिस, दिल्ली की पुलिस आके हमको मना कर रहे। आपको पता है हमने मांग किया इलेक्शन कमीशन के पास कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और आईटी जो मोदी जी और अमित शाह की खिलौना है, मोदी बाबू अमित शाह की खिलौना है, उनको स्टाफ ऑफिस है बीजेपी की, उसकी चीफ को बदलना चाहिए। इसी मांग पर हम 24 आवर्स ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।